हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी गे लव स्टोरी के साथ। वकील साहब और मैं, पहली मुलाकात। मेरा नाम प्रिंस है, उम्र 40 साल। जिंदगी के उस पड़ाव पर जहाँ इंसान अब अपनों से ज्यादा सच्चाइयों को पहचानने लगता है। दिल्ली में मेरा छोटा सा काम है, डिजाइनिंग और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का। जिंदगी शांत थी मगर अकेले। एक दिन एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में मुझे कड़क बेहद शरीफ वकील साहब राजेश पांडे से मिलना पड़ा। सफेद बाल, गोल चश्मा, सलीकेदार कोट पैंट और वो आवाज जिसमें ठहराव भी था और सुकून भी। मैं जब पहली बार उनके ऑफिस गया तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बैठिए प्रिंस जी, कागज दिखाइए। और बस उसी आवाज में कुछ था जो दिल को छू गया। बातों से रिश्ता बनने लगा। अगले कुछ हफ्तों में केस की मीटिंग्स बढ़ती गई और हमारे बीच बातचीत भी। कभी वो कहते, आपकी आंखों में गहराई है प्रिंस, वकील से ज्यादा कोई सच्चाई नहीं देख सकता। तो मुस्कुराता था और आपकी मुस्कान में एक भरोसा है जो कभी जज भी नहीं दे सकता। धीरे धीरे मीटिंग्स बहाने बन गई। कभी वो कोर्ट से लौटते हुए मेरे ऑफिस आ जाते, चलो चाय पिलाओ, आज बहस बहुत लंबी थी। कभी मैं उनके चैम्बर में चला जाता, बस मिलने के बाद। उनके चैम्बर की दीवारों पर उनके पुराने केसों की फाइलें, कुछ ट्रॉफियां और एक पुरानी तस्वीर थी उनकी और उनकी पत्नी की। पत्नी अब नहीं रही और शायद वहीं से उनकी खामोशी शुरू हुई। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली गुल, ऑफिस में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। राजेश साहब मेरे ऑफिस आए। बारिश में छाता भूल गया, सोचा तुम्हारे यहाँ रुक जाओ। मैंने कहा, साहब यहाँ तो जगह कम है पर दिल बहुत बड़ा है। वो हंस दिए। मोमबत्ती की रोशनी में उनका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था, थकान भरा मगर शांत। मैंने पूछा, आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? उन्होंने कहा, हर रोज, पर अब उसे महसूस करने की आदत हो गई है। उस पल मेरे अंदर कुछ पिघला। मैंने धीरे से कहा, वो चौंके नहीं, बस बोले, प्रिंस, ये रास्ता आसान नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे आसान रास्ते भी पसंद है। उस रात बारिश की मोमबत्ती और हमारी खामोशियां तीनों गवाह थे उस रिश्ते के जो शायद किसी नाम का मोहताज नहीं था। वो मुझे बेटा नहीं कहते थे, न दोस्त, बस प्रिंस। एक नाम जो अपने होठों से निकलकर जैसे मेरे दिल तक उतर जाता। मैंने उनके केस टाइप करने में मदद शुरू की, फाइलें ठीक करता, साथ बैठकर चाय पीता और कभी कभी वो बस मुझे देखते रहते, जैसे कह रहे हो, काश जिंदगी थोड़ी और उदार होती। वो 76 साल के थे मगर दिल में एक किशोर की मासूमियत थी। कभी कभी मजाक में कहते थे, अगर मैं 20 साल छोटा होता तो तुमसे शादी कर लेता। मैं फिर हंसता, फिर तो मैं कोर्ट में अपील कर देता कि उम्र का कोई कानून नहीं होता। उनकी हंसी, उनका साथ मेरे हर दिन की जरूरत बन चुका था। वो अब सिर्फ वकील साहब नहीं रहे थे, वो मेरा घर बन चुके थे। एक दिन उनके पुराने दोस्त ने हमें एक साथ देखा और कुछ फुसफुसाया। फिर धीरे धीरे बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, राजेश अब बदल गया है, शायद उस प्रिंस की वजह से। पर उन्होंने कभी परवाह नहीं की। एक दिन बोले, लोगों को बोलने दो प्रिंस, अदालत में भी सबके अपने तर्क होते हैं। मैंने कहा, और सच हमेशा जीतता है ना? उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। हमारा सच शायद अदालत से भी बड़ा है। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, दवाई, अस्पताल और मैं, बस यही दिनचर्या रह गई। एक शाम उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिंस, अगर कभी मैं न रहूं तो मेरी ये पुरानी फाइल संभाल लेना। इसमें मेरी सारी बहसें हैं और कुछ खत जो मैंने तुम्हारे नाम लिखे हैं। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर कोर्ट में लौटेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
अब मैं किसी और अदालत में जा रहा हूँ जहाँ कोई जज नहीं, बस खुदा है। वो रात उनकी आखिरी थी। आज भी मैं उनके पुराने चैम्बर में जाता हूँ। वो कुर्सी जहाँ वो बैठते थे, वहाँ उनकी एक फ़ोटो रखी है। काले कोट में मुस्कुराते हुए मैं हर दिन वहाँ एक कप चाय रख देता हूँ। कभी-कभी हवा चलती है और मुझे लगता है जैसे वो कुछ कह रहे हो। प्रिंस, अब मेरी अपील तू लड़ते रहना प्यार की। उनकी याद अब भी मेरे दिल की अदालत में हर दिन पेश हो जाती है। फैसला वही रहता है, प्यार गुनाह नहीं, इजहार की हिम्मत है। तो दोस्तों, आज हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी कोई इस टाइप की स्टोरी है तो हमें ज़रूर भेजें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस टाइप की वीडियो लाते रहते हैं। और नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर करना दोस्तों, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास आए।